1914 की जलती हुई गर्मियां यूरोप की तारीख का ऐसा मौसम बन चुकी थीं जिसके पीछे खौफ, बेचैनी, नफरत और सियासी लालच की वो चंगारियां दहक रही थीं जो चंद माह बाद दुनिया को एक ऐसी आग में धकेल देते जिसमें लाखों लोग जलकर राख हो जाते। ये वो दौर था जब दुनिया की बड़ी सल्तनतें अपने गुरूर में सर उठाए खड़ी थीं। हर ताकत समझती थी कि वो नाकाबिल शिकस्त है, मगर इन सब के बीच इंसानियत दम तोड़ रही थी। ये कहानी है तीन बर्राज़मों में फैली जंग की। ये कहानी है घरों से दूर मरने वालों की। ये कहानी है महाज पर बहते लहू की। और ये कहानी है इन लोगों की जिन्होंने जंग नहीं चाही, मगर सबसे ज्यादा वही मारे गए। बाब एक यूरोप का बारूद खाना, ऑस्ट्रिया के वली अहद आर्च डियोक फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एक गोली ने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा, उसने एक पूरी दुनिया को भड़का दिया। अखबारों की सुर्खियां खौफनाक थीं। जंग के बादल मंडला रहे हैं। यूरोप एक गलत कदम दूर है तबाही से। जर्मनी अपनी फौजें अकठी कर रहा था, रूस अपनी सरहदों पर जंगी मशीनें चला रहा था, फ्रांस बदले की आग में जल रहा था, बरतानिया अपनी बहरी ताकत पर नाजा था। तरकी बीमार सल्तनत कहलाती थी, मगर उसके दिल में भी एक तूफान बिदार हो चुका था। दुनिया एक ऐसे धमाके का इंतजार कर रही थी जो जल्द फटने वाला था। बाप दो विंग, दो भाई, दो रास्ते। कहानी का असल दिल दो नौजवानों से जुड़ा है, एडवर्ड और मार्टिन, बरतानवी गांव के दो भाई। एडवर्ड बड़ा था, संजीदा, घोड़े का माहिर और अपने वालिद की पुरानी बंदूक को हमेशा चमकाता रहता था। मार्टिन छोटा था, शोख, हंसाने वाला और मौसीकी का दीवाना। माँ उन्हें दूर से देखती और डरती थी। मेरी दुआ है ये जंग हमारे घर तक न पहुंचे। मगर जंग तो घरों में नहीं आती, वो तो लोगों को घरों से उठाकर ले जाती है। जब बरतानिया ने जंग का ऐलान किया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोगों ने तालियां बजाएं, बींट बजने लगे और नौजवान लड़के फौज में शामिल होने के लिए कतारों में खड़े हो गए। अहल्या पाइडवर्ड ने माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पर खामोशी की एक चीख थी। मार्टिन भी साथ जाना चाहता था। एडवर्ड ने भाई के कंधे पर हाथ रखा। जंग खेल नहीं होती, ये जान ले जाती है, ख्वाब ले जाती है, इंसान को बदल देती है। मैं जाना चाहता हूं भाई, मार्टिन ने कहा। चंद दिन बाद दोनों भाई वही यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। वापती ने मगरबी मुहाज कीचड़ खून चीखें फ्रांस की सरहदों पर पहुंचकर इन्हें पहली ही रात मालूम हो गया कि ये जंग किसी फिल्म की तरह नहीं, ये तो एक न खत्म होने वाला जहन्नम है। कीचड़ में धंसी हुई खंदकें, बारिश से भीगी बंदूकें और हर तरफ मुर्दा जिस्मों की बू। मार्टिन ने पहली लाश देखकर उल्टी कर दी। एडवर्ड ने उसकी पीठ थपथपाई। ये सिर्फ शुरुआत है। रात को जब दुश्मन गोलाबारी करता तो जमीन लरजने लगती। हर धमाके ऐसा जैसे आसमान फट गया है। एक रात गोला उनकी खंदक के करीब गिरा। कीचड़ और मिट्टी ने सबको ढांप लिया। मार्टिन चीखा, भाई मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। एडवर्ड ने टटोल कर उसका हाथ पकड़ा। मैं यहां हूं। मगर हर भाई को ऐसा नसीब नहीं था। बाप चार, मशीन गिने और इंसानियत का कत्ल। 3515 में मशीन गिने जंग का असल चेहरा बन गई। एक फौजी अफसर ने कहा था, हमने ऐसा हथियार बना लिया है जो 1 मिनट में सैकड़ों लोगों को मार देता है। मगर कोई ये नहीं सोचता कि हर गोली एक बेटे, एक बाप, एक भाई को मारती है। एक दिन उनकी कंपनी को एक खुले मैदान में हमला करने का हुक्म मिला। ऐसा हुक्म जो मौत का दूसरा नाम था। ट्रेमर ने ढूल बजाया। अफसर ने चिल्लाकर कहा, आगे बढ़ो। एडवर्ड ने मार्टिन की तरफ देखा। हम वापस आएंगे, लाजिमन आएंगे। मगर जैसे ही उन्होंने खंदक से बाहर कदम रखा, आसमान मशीन गिनों के धारों से भर गया। सैकड़ों लोग चंद लम्हों में जमीन पर गिर गए। चीखें, खून, अफरातफरी, जैसे मौत अपने पंख फैलाकर नाजिल हो गई हो। मार्टिन भाग रहा था कि उसके कुंधे में गोली लगी। वो जमीन पर गिरा। एडवर्ड उसे उठाने दौड़ा। गोलियां उनके आसपास मिट्टी उछाल रही थी। एडवर्ड ने भाई को गोद में लेकर कहा, मार्टिन मेरी तरफ देखो। मार्टिन ने धुंधली आंखों से कहा, भाई मैंने कहा था ना। मुस्कार बनता, जंगजू नहीं। फिर उसका हाथ नीचे कर गया। एडवर्ड ने ऊपर आसमान की तरफ चीख मारी, ऐसी चीख जो किसी माँ के दिल से निकली हुई दिखाई दे। बाप 5 सपा जंग बढ़ी, इंसानियत छोटी। इधर मुशरकी मुहाज पर रूस और जर्मनी लाखों फौजियों के साथ एक दूसरे को चीर रहे थे। तुर्की और बरतानिया गीलपुली में खून बहा रहे थे। बल्कान, अरब दुनिया, अफ्रीका सब उस आग में झलस रहे थे। एक यूरोप की नहीं, पूरी दुनिया की चीखें निकल रही थीं। बाप्च जहरालोद गैस का हमला। 1917 की भार में दुश्मन ने कीमियाई गैस इस्तेमाल की। आसमान जर्द धुएं से भर गया। फौजी अपने मासिक पहनने लगे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एडवर्ड ने एक छोटे सिपाही को देखा जो मासिक तलाश करते करते धवां अंदर ले चुका था। इसके फीफड़े जलने लगे। वो हाथ पांव मारता हुआ जमीन पर गिरा। एडवर्ड ने चीख कर उसे खींचा, मगर लड़का मर चुका था। एडवर्ड ने खुद से कहा, यह जंग नहीं, ये नस्ल कशी है। बाप साहब, एडवर्ड की आखिरी लड़ाई। 1918 के आखिर में जंग खत्म होने ही वाली थी, मगर मौत ने अभी हाथ नहीं रोका था। आखिरी दिनों में एक तबाहकुन हमला हुआ। एडवर्ड अपनी कंपनी का आखिरी बच जाने वाला सिपाही था। गोलाबारी बढ़ती गई। उसने मार्टिन की याद में
अपने ऊपर से कीचड़ झाड़ा, बंदूक ठीक की और फजा में आखिरी बार चीख कर कहा, यह जंग अब खत्म होनी चाहिए। एक धमाके ने सब कुछ खामोश कर दिया। जब धूल बैठ गई तो सिर्फ एक हेलमेट बाकी था, जिस पर ई एम लिखा था, बाब 8। जंग का अख्तिताम, दर्द की न खत्म होने वाली लकीरें। नवंबर 1918 में जंग खत्म हुई। लाखों लोग मर चुके थे, शहर राख बन चुके थे, जमीन जख्मों से भर चुकी थी। गांव में एडवर्ड और मार्टिन की मां ने 2 खत खोले। दोनों में सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, आपके बेटे शहीद हो गए। उसकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया। अख्तिताम पर जंग इंसान नहीं जीतती, सिर्फ मौत जीतती है। वर्ल्ड वार 1 ने दुनिया को बताया कि जंगें कौमों को नहीं, इंसानों को मारती हैं। सरहदें नहीं बदलती, सिर्फ कब्रें बढ़ जाती हैं। फौजें नहीं जीतती, सिर्फ बच्चे यतीम होते हैं। माएं रोती हैं, दिल टूटते हैं। दुनिया आज भी इस जंग के जख्मों के साथ जी रही है।